फाइनली वी वॉच फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप एंड जस्ट केम आउट ऑफ द थिएटर। तो कैसा रहा ये मूवी, तो जाऊंगा डीप डाइव रिव्यू तो होगा इस वीडियो में, पर उससे पहले थोड़ा बहुत ऊपर सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिस स्ट्रगल पे हम ये मूवी देखा है आजकल। मतलब बताइए थोड़ा क्या स्ट्रगल था आज। स्ट्रगल बाप रे, कल रात से जो इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, मतलब लगातार कंटिन्यूअस। और ऐसे ही कलकत्ता में आप अगर रहोगे तो समझोगे कि 30 मिनट भी अगर अच्छे से थोड़ा बहुत अच्छे से बारिश हो गया, ये देखो ये वाला जो फ्लो है इससे भी बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। हाँ, ये आधा घंटा था ऐसा कुछ, तो उसमें ही मतलब पैर तक पूरा एंकल तक पानी आ गया था, ठीक है। और पूरा रात ऐसा बारिश, और कभी कभी तो और ज़्यादा हो रहा था। फिर सुबह तक बारिश और पूरा डूब गया था, ठीक है। मतलब घुटना का हाफ तक पूरा पानी आ गया था। तो बाप रे, घर से निकलते ही मतलब इतना स्ट्रगल। मैं तो भाई हाफ पैंट पहन के गया था कि ताकि मेरे को पता था देख के। ये तो केक दुकान में रुक गया था, हम छतरी को दोनों में से कोई नहीं लाया था, और मैं फिर भी बारिश में भीगते हुए बाग टेंडर जा रहा था, मैं तो पूरा ही भीग गया था, ठीक है। तो थिएटर में बैठ के सुखा हूँ थोड़ा बहुत। चलो अगर बात करते हैं मूवी के ऊपर, तो देखो बहुत सारे चीज़ें चेंजेस भी हैं। अगर तुमने पिछले फैंटास्टिक मूवीज़ देखा है तो मैंने उसका वीडियो बना रखा, लेकिन अपलोड नहीं कर पाया, तो मैंने उसका रीजन क्या हुआ कॉमेडी सेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो जाकर देख लेना। एंड देखो यहाँ पे जो जॉनी का कैरेक्टर था, अगर तूने 2004 और 2007 वाला मूवी देखा है उसमें जो जॉनी था वो ज़्यादा कॉमेडी करता है, इसमें उतना नहीं किया, बिकॉज दैट वाज आई थिंक कैप्टन अमेरिका बिफोर। हाँ वो था, हाँ वो तो क्रिस इवांस तो था ही। एंड एक्चुअली एक रीजन ये भी था, आई थिंक वो मूवी में थ्रेट उतना ज़्यादा नहीं था, इसमें थ्रेट बहुत ज़्यादा है, वो माहौल बहुत सीरियस था, इतने सीरियस बिकॉज ऑफ डूम्सडे। बिकॉज ऑफ डूम्सडे के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रेज था। That was my choice to come to see this film. Yes. तो इसमें माहौल बहुत सीरियस था, इसलिए उतना कॉमेडी करना तो बनता तो मेरे ख्याल सही था। इवन जो हमारा जो रिडीजर प्ले किया रिडीजर पेड्रो पास्कल, तो वो बंदा मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक हम सबको ही पसंद है, सबको ही पसंद है। एक्टिंग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब था। एंड वो आई थिंक रिडीजर जो प्ले करता है पिछले मूवी से वो थोड़ा सा चिल गाय था, ये उतना सा चिल गाय नहीं, क्योंकि सेम रीजन बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल है। एंड अगेन ये बंदा जाके सीक्रेट वॉर्स में लीड करने वाला है एवेंजर्स को, तो ऑब्वियसली तुमको कॉमेडी वाला बंदा चिल बंदा नहीं दिखा सकते, तो वो सीरियस वाला वो मैनलीनेस चलना पड़ेगा कैरेक्टर में, इसीलिए वो मैच्योर गाय इन दिस फैंटास्टिक फोर, बट जॉनी इज अ क्वर्की टाइप एंड ब्रैड टाइप। अब कैमरा में देख के बोलना मेरे को क्या दिख रहा है। यार ओके ठीक है। हाँ ये एक था। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसमें जो थ्रेड था, एक दुनिया तबाह हो सकता है, एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है, अर्थ प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये सेम थ्रेड हमने सुपरमैन मूवी में भी देखा था, लेकिन उसके रिव्यू में मैंने कहा था कि वो थ्रेड उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए था। तो ये हो सकता है मेनली म्यूजिक की वजह से, क्योंकि उसका म्यूजिक सुपरमैन का म्यूजिक का जॉली होली टाइप का था, वो थोड़ा होपफुल था, इसीलिए वो स्मूथिंग साउंड इफेक्ट क्रिएट हो गया। सुपरमैन मूवी जो दहशत वाला माहौल होता है भाई, सब कुछ खत्म हो सकता है जेन्युइनली, वो थ्रेड फील करवाना थोड़ा सा उतना कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें अगर कंपेयर करें फैंटास्टिक फोर में तो इसका बीजीएम बहुत ज़्यादा सीरियस था, वो डार्क वाइब दे रहा था, इसलिए वो थ्रेड फील होता है, हाँ भाई सब कुछ खत्म हो सकता है। एंड स्पेशली कॉमिक में जिस तरीके से कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, हम तो बहुत एक्साइटेड थे कि मूवी में लाइव एक्शन में पहली बार कैरेक्टर्स दिख रहा है हमें। एंड उसका फर्स्ट लुक बहुत इंप्रेसिव था जिस तरीके से मूवी में आता है, हाँ। लेकिन क्लाइमेक्स जाते जाते थोड़ा सा फीका पड़ गया। एंड सच को तो ये पहली बार नहीं है, मार्वल ने ये बैक इन 2016 में भी किया था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में लास्ट में डोरमामू हुआ था, तो वो भी थोड़ा सा अजीब लगा था मुझे। इतना बड़ा कैरेक्टर डोरमामू, वो अंत में आता है और बस चला जाता है, कुछ मिनट के लिए आता है, वो टाइम लूप में फंसा देता है और वो फर्स्ट एड के भाग जाता है। बहुत ही अजीब लगा था वो, उसका इंट्रोडक्शन वैसा। इसका भी सेम था, कैरेक्टर्स आता है एंड क्लाइमेक्स में वो कुछ कर ही नहीं रहा था, तू भी बोल रहा था ना कुछ कर ही नहीं रहा वो। अरे मतलब मेरे को तो, मैं उतना कॉमिक पढ़ा नहीं, इसको पता होगा, ये नॉलेज है कि कैरेक्टर्स का बहुत पावर है। जो मूवी में दिखाया है कहाँ उसका कितना पावर है, उससे ज़्यादा तो भाई मतलब जॉनी उसको ज़्यादा अच्छे से धो दे रहा था भाई। कैरेक्टर्स को कभी थ्रेट फील नहीं हुआ हम लोगों को, जो होना चाहिए था, इससे ज़्यादा सिल्वर सर्फर का बहुत एक्शन, सिल्वर सर्फर का एक्शन बहुत अच्छा था, बढ़िया था। उसको थ्रेट फील हुआ, बट कैरेक्टर्स नहीं। उसका कैरेक्टर्स का क्या ना, वो साइज में बहुत बड़ा है, ठीक है, तो साइज में धीरे धीरे आ रहा है, जरा वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। वो ऐसा नहीं कि वो उसकी इंटेंशन ही नहीं था कि मैं सब कुछ तबाह कर दूं, वो एक्शन प्रॉपर एक्शन था ही नहीं, उसका बस बच्चा जो है वो भागना चाहता था, बच्चा लेके बस जाना चाहता था, और ये सारे लोग उसे रोकना चाहते थे, तो इसीलिए वो उतना कुछ एक्शन बीच में हुआ नहीं जितना हो सकता, जितना डिस्ट्रैक्शन हो सकता था उतना हुआ नहीं है। कुछ कॉस्मिक लेवल का पावर एनर्जी ब्लास्ट ऐसा कुछ वो उसने किया नहीं, वो बस आया एंड उसको धकेल दिया। तो उससे जैसे कि मैंने कहा था, डोरेमोन को भी मारा नहीं गया तो उसको भागा गया था, तो इसमें अभी इसको मारा नहीं है, उसको ब्लैक स्पेस में यूनिवर्स में बहुत दूर कहीं टेलीपोर्ट कर दिया, तो इसमें वही सेम प्लॉट इस पे गया है, तो वो थोड़ा सा क्लाइमेक्स फीका पड़ जाता है, बट मतलब खराब नहीं है, बट
गैलेक्टस film के लेवल शुरू में थोड़ा फास्ट पेसिंग लगा मुझे, फास्ट था, बहुत फास्ट बहुत पेसिंग है। फास्ट था। समझ ही नहीं आया मतलब कब सब 1 कुछ घंटा फेक- हो गया, कब तुम्हारी तरफ फेंक के मार रहा है और तुम सब कैच कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा समझाओ हमको, क्या हम हुआ? लोग थोड़ा समझे क्या हो रहा है इस फिल्म में। लेकिन उसके बाद फर्स्ट 20 और 30 मिनट्स के बाद उसके बाद थोड़ा स्लो पड़ता है, हम लोग को समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंटरवल के पास में थोड़ा बहुत मिस्टर स्लो हुआ। फैंटास्टिक क्या करना चाह रहा है, उसका वर्ल्ड कैसा है। हाँ। Yes, that was the thing. Okay, but it was nice, and finally, after the mid-credit scene, there was some glimpse about Dr. Doomsday. Yes. I was really curious about that. And वो वाला जगह तो मतलब पूरा the सिनेमा में real जितना moment हाँ, जिसके लिए मैंने आया इस फिल्म को देखने में, पूरा सिनेमा चलने Doomsday के टाइम लिए। पूरा सिनेमा Especially- अबे लौड़े बोल ले तो दे। हाँ, पूरा सिनेमा में मतलब एक भी जगह उतना कुछ हाइप होगा, पूरा थिएटर पूरा फुल नहीं था, लेकिन जितने भी लोग थे उतना चिल्ला विल्ला नहीं कर रहे थे। लेकिन जब डूम्सडे का वो क्रेडिट सीन आया, पूरा Doomsday एकदम का सब प्रेजेंस चिल्ला जब आया हाँ। तो थिएटर तभी चिल्ला उठा। Yes. तो एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कि सिल्वर सर्फर का जो बैक स्टोरी है वो पिछले जो मूवीज था 2007 में जो मूवी आया था उसमें नहीं दिखाया गया था। इसमें बताया कि उसका बैक स्टोरी बताया गया, जो कि मुझे पता ही था कॉमिक्स से, पर इसमें भी वो दिखाया गया है। एंड जो कि वर्ल्ड शिप है गैलेक्टस का जो स्पेस शिप है उसको भी दिखाया गया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गया है वो, स्पेशली इसका विजुअल अपील बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा। जो इवन जो वो बहुत अच्छा था। इवन जो वर्ल्ड बिल्डिंग था, जो रेट्रो फीचर वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो बहुत ही अलग, जो टिपिकल सुपर हीरो मूवी जिसके वर्ल्ड बिल्डिंग आजकल प्रेजेंट में प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट डे में, तो उसके वो अलग देता है। ये कुछ अलग फील करवाता है कि वो थोड़ा सा टाइम में पीछे ले जाता है, कुछ अलग 90s वाला 80s वाला फील देता है, वो 60s वाला फील देता है। तो वो काफ़ी अच्छा फीलिंग्स था देखने के लिए। एंड ओवरऑल अच्छा है, मतलब कोई खराब ऐसा नहीं है। तुम थिएटर का आना चाहते हो तो जरूर आना। कुछ चीज़ और थोड़ा बेटर हो सकता था, जैसे कि मैंने तो कुछ अलग ही थ्योरी सोच लिया था, लेकिन वो उतना पॉसिबल भी नहीं था। कि मैं सोच रहा था अगर ऐसा हो जाए कि 2007 में जिस तरीके से हुआ था उसमें जो सिल्वर सर्फर था उसने धोखा दे दिया था गैलेक्टस को, और ये गैलेक्टस वही गैलेक्टस है, क्योंकि वो वाला वर्जन है सिल्वर सर्फर जो वर्जन था उसने धोखा दिया था, इसलिए ये गैलेक्टस उसको मार देगा और ये लड़की को ये जो है इसको नया लाएगा अपने काम के लिए। तो मैं उसी से कनेक्ट कर रहा था, लेकिन और उस आज को शायद तबाह कर दिया होता 2007 में जो दिखाया 4-7 में जो दिखाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया कि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड सीनरी हो जाता। एंड शायद उस सारे जो कैरेक्टर्स थे 2007 या 4 में उन सबको शायद सीक्रेट वॉर्स में कैमियो दिलाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए वो इतना बोल्ड चॉइस नहीं लिया। यस, उम्मीद तो है। एंड काफ़ी सारे विलन्स है, जैसे कि जाइगेंटो था, मूल मैन था, लेकिन बस यूं ही कुछ ही फ्रेम में ख़त्म कर दिया। तो कुछ इसका कुछ एक्शन वगैरह कुछ हुआ नहीं जैसा हो सकता था, पर ठीक है। और क्योंकि मैंने सुपरमैन की मूवी में मैंने कहा था कि ये पता नहीं क्या चल रहा है आजकल, इन सबको 2 घंटे के अंदर ही खत्म करना है सबको, क्या दिक्कत है। आराम से 2.5 घंटे और 20 मिनट लगेगा और भी काफ़ी सारे सीन्स डाल सकते थे, एक्शन सीन्स डाल सकते थे, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड एक चेस सीन है जब गैलेक्टस के अपने एरिया से भाग रहा था, जो जहाँ पे एक्चुअली जो फ्रैंकलिन रिचर्ड जब पैदा होते हैं, वो चेस सीन बहुत टेंस माहौल था। वो बहुत टेंस माहौल था। लेकिन एक चीज़ हजम नहीं हुआ, वो ब्लैक होल के अंदर जाके कैसे वापस आ गया सिल्वर सर्फर। हाँ, वो ब्लैक होल के अंदर जाके कैसे वापस। एक और चीज, जब जॉनी आपका पावर फर्स्ट में शो करता है, इसका कपड़े क्यों नहीं चलता? हाँ। ये एक मुझे फ्लॉ लगा फिल्म में। हाँ, उसका सूट समझ में आता है, उसका सूट एक अलग मटेरियल से बनाया गया है। से बना हुआ है, तो वो नहीं चलेगा, वो मुझे पता है। लेकिन नॉर्मल कपड़ा क्यों नहीं चल रहा है? वो एक मुझे लगता है वो एक क्वेश्चन है। नॉर्मल कपड़ा भी उसी मटेरियल से शायद बना था होगा, लेकिन वो क्लैरिफाई नहीं नहीं होता है। हर एक कपड़ा वो मटेरियल से क्यों बनाएगा? ऐसा कोई वो है, हो सकता है। फ्लॉ है। ट्रेलर देख के जो मुझे लग रहा था, मैंने ऐसा सोच रखा था कि लास्ट में ये जो अर्थ है इसको डिस्ट्रॉय ही कर देगा, लाइक जेन्युइनली डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये लोग बचा नहीं पाएंगे इस अर्थ को, मैंने ऐसा सोच के रखा था। फिर और इस बच्चे को लेकर वो लोग भाग जाएंगे और इसके बच्चे के पीछे पीछे गैलेक्टस फिर से आएगा, तब एवेंजर्स का थोड़ा बहुत फाइट हो सकता है। नहीं भी हो सकता है कि बीच में आकर डूम्स को, क्योंकि हमें पता ही अगली मूवी क्या आने वाला डूम्सडे, तो बीच में कोई मूवी नहीं है वो, क्योंकि ये प्लॉट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने ऐसा सोचा था कि शायद डॉक्टर डूम आके गैलेक्टस को मार देगा, क्योंकि उसको भी बच्चा चाहिए, उस बच्चे को पावर चाहिए, तो ऐसा कुछ कर सकते थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोल्ड मूव हो जाता, तो इसने बहुत सेफ खेला, हैप्पी एंडिंग वाला वो प्लॉट चूज़ किया। वो उतना ज़्यादा लाइक डार्क नहीं किया। हाँ, उतना डार्क नहीं किया जो मैं सोच रहा था शायद कर देगा, लेकिन नहीं किया। एंड ओवरऑल सही था। कितना रेट करना मार्वल डार्क किया था सिर्फ एंड गेम में और इन्फिनिटी वॉर में, वो ज्यादा हाँ, डार्क वो था। थोड़ा लेकिन था। उसके बाद कभी मार्वल उतना डार्क की तरफ नहीं गया, हमेशा सेफ खेला है। कभी हमेशा हैप्पी एंडिंग क्रिएट करना चाहता है, हमेशा फैमिली फ्रेंडली करना चाहता है। इटर्नल में थोड़ा बहुत जा रहा था, लेकिन वो भी सेफ उतना, हाँ, वो भी उतना लास्ट में सेफ भी खेल गया। लास्ट में कितना रेट करना चाहोगे? रेट 7.5। हाँ, मैं वही 7.5 से 8 के अंदर। मेरा भी जेन्युइनली 7.5 ऐसा सुन के नहीं बता रहा मैं, जेन्युइनली। और एक बात बता दे रहा हूँ गाइज,
पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद जो क्रेडिट सीन आएगा उसके लिए आप लोग मत बैठिए, चुतिया काट देगा। वर्थ इट नहीं लगेगा। not worth it। 5 मिनट तक बैठना पड़ेगा, ठीक है, पूरा क्रेडिट सीन देखने के लिए। मतलब एक मिड क्रेडिट है वो देख लेना, लेकिन उसके बाद उठ जाना। हाँ एंड तक End credit scene जो चाहिए वो चुतिया करने वाला एंड तक रुकने का कोई जरूरत नहीं है। यस, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो। तब तक मेरे पूरा बाकी सारे वीडियो चेकआउट जरूर से करना। टिल देन टाटा, बाय बाय।